प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता को कोटि कोटि प्रणाम। मैं सभी प्रियजनों का इस कार्यक्रम के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़िए और जो लोग इस कार्यक्रम को लाखों व्यक्ति प्रतिदिन बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं, मैं उन सब का धन्यवाद भी करता हूं। आपने इस कार्यक्रम को लोकप्रियता प्रदान की है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इस कार्यक्रम से जुड़ के आप अपनी अवश्य ही समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यदि आपकी ज्योतिष, वास्तु या स्वास्थ्य संबंधी कोई बाधा है या कोई ग्रह बाधा है तो आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। कोई आपको प्रश्न करना हो तो हम आपका अवश्य ही उसको आपका जवाब दिया जाएगा, आपका समाधान भी किया जाएगा। हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। सभी मोबाइल के दर्शक जो मोबाइल पर इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं वो फेसबुक पर जाकर हमारा प्रभु दरबार पेज अभी टाइप करके उसको फॉलो करें, शेयर करें। और यदि रोज़ाना इस कार्यक्रम को आप अपने YouTube चैनल पे देखना चाहते हैं तो YouTube चैनल पे जाके प्रभु दरबार YouTube चैनल को टाइप करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आपको शाम को 4:30 बजे नित्य दिन ये कार्यक्रम लाइव देखने को प्राप्त होगा। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। माँ देवी अपराजिता को मैं आप सब की तरफ से पुष्प अर्पण करता हूँ और पुष्प अर्पण करके हम माँ को प्रसन्न करेंगे। तत्पश्चात हम शंखनाद भी करेंगे और शंखनाद करने से हम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए माँ की कृपा को और अधिक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शंखनाद से माँ हमारी प्रसन्न हो जाती है, हमें आशीर्वाद देने की मुद्रा में रहती है। ओम अपराजिताय नमः। जय माँ देवी अपराजिता के चरण कमलों में पुष्पम समर्पयामि। तो आइए दर्शकों, एक बार शंखनाद का आनंद लें और माँ को प्रसन्न करें। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। धन दारा अरु सुनत सौ लाग्यो रहे नित चित, नहीं रहीम को लख्यो गाड़े दिन को मित। रहीम जी कहते हैं कि व्यक्ति सदैव धन, पुत्र, स्त्री आदि बंधुजनों के प्रति आसक्त रहता है, लेकिन जब उस पर संकट आ पड़ता है तो इनमें से कोई भी सहायता नहीं करता। आइए दर्शकों, इस लाइव प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो, हरिओम। अपना बेटा नाम बोलिए जल्दी से। गुरुदेव, आवाज बहुत कम आ रही है। बेटा अपना नाम बोलिए। नाम? रेखा। हेलो। जी हाँ, रेखा मिश्रा। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो रेखा मिश्रा जी? लखनऊ से। अपनी उम्र बताएं बेटा। एड्रेस तो पता ही नहीं है। लगभग बेटा कितने वर्ष के हो गए हो? 54। अपनी माँ का नाम बताएं। हेलो बेटा अपनी माँ का नाम बोलिए। स्वर्गीय चंद्रमुखी मिश्रा। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन को ध्यान पूर्वक अपने कान पे रखना, फोन नहीं काटना। ठीक है।
बेटा कुछ पुत्री को लेकर चिंतित रहते हो आप। जी जी, बेटी बेटा कुछ सिद्धि प्रवृत्ति की है बेटा आपकी। बहुत ज्यादा। आपके यहाँ आए थे, आपके यहाँ पूजा भी करवाई, आपने जो जो उपाय बताए वो भी करे। तो आपने कहा था मैं उच्च शिखर पे बिठाऊंगा चिकित्सा के क्षेत्र में, तो उसे सफलता मिलती है, सरकारी के लायक नहीं मिलती है, तो वो किसी में भी नहीं लेती है। बेटा ये बताओ, अभी कुछ बेटी जो है मेडिकल की तैयारी कर रही है आपकी? कर तो रही, लेकिन डिप्रेशन में है। कोई बात नहीं बेटा, इसका डिप्रेशन अवश्य दूर हो जाएगा। और आपको एक बात की जानकारी मैं दे दूं, ये बच्ची अवश्य ही उच्च पदों पर जाएगी, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। मैं इसको बेटा अवश्य ही जो वचन दिया उसको अवश्य पूरा किया जाएगा। और वर्तमान का वर्ष इसके दुखों का अंत होगा, आपकी चिंता दूर होगी, बच्ची की प्रवृत्ति में काफ़ी बदलाव आएगा और बच्ची शिक्षा के क्षेत्र में सफल हो जाएगी। एक तो बेटा आपने इसका थोड़ा सा सूर्य का उपाय करना है। आपको बेटा रोजाना इस बच्ची को माथे पर केसर और लाल चंदन का तिलक लगाना है बेटा। दूसरा बेटा, इसके वजन के बराबर बेटा गेहूं लेनी है आपने, रविवार को मंदिर में देनी है। 11 ग्राम चांदी, 11 ग्राम तांबे का बेटा शुद्ध कड़ा बनवा के इसको बेटा आने वाले गुरुवार को लेफ्ट हैंड में बेटा धारण, कलाई में इसको धारण करवा देना। ये उपाय बेटा अवश्य करना है। इस वर्ष बेटा इस बच्ची के ऊपर राहु केतु का छाया दोष है, थोड़ी उसकी शांति करनी है, अन्य कोई विशेष उपाय बेटा नहीं करना। थोड़ा सा प्रयास करिए, विश्वास रखें, आपकी बच्ची का बेटा अवश्य कल्याण हो जाएगा। चिंता नहीं करना, अवश्य ये बच्ची मेडिकल में जाएगी और अच्छी डॉक्टर बनेगी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार से हमें इस कार्यक्रम से संपर्क कर सकते हैं। अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है। रहीमन अति ना कीजिए, गति रहिए निज कानी, सैजन अति फूले तऊ, डार पात की हानि। रहीम का कहना है कि मनुष्यों को किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए, उसे अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। जैसा सहीजन का वृक्ष जब अधिक फूल जाता है तो उसकी डालियां, पत्ते टूट टूट कर नष्ट हो जाते हैं। ये बड़ी एक ज्ञानवर्धक बात है कि किसी की चीज़ के पीछे बहुत अधिक आप अति मत कीजिए, पागलपन वाली अति मत कीजिए, उसकी भी हानि का ही सामना करना पड़ेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। गुरु जी संजीव। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? किराड़ी, दिल्ली से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। गुरु जी 29 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 22। अपनी माँ का नाम बताएं। शांति देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
जीवन में बेटा प्रयास तो बहुत करते हो, लेकिन अभी तक कोई विशेष सफलता नहीं है। सबसे बड़ी बात है आपके घर में धन की बरकत और धन की स्थिरता बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बेटा राजनीति में शौक इच्छा रखते हो बेटा? जी गुरुजी। है बेटा? जी गुरुजी, एक बड़ी पार्टी है उसका प्रेसिडेंट हो, अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो गुरुजी। तो बेटा आपको राजनीति में अवश्य बढ़ना चाहिए। इस प्रकार का एक अच्छा संयोग दिखाई देता है आपका। और सूर्य का आपको उपाय करना है। धन की स्थिरता के लिए आपको बेटा अपनी इनकम सोर्स को बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी आमदनी से भी संतुष्ट नहीं हो और खर्च की बेटा अधिकता है। यही कारण है बेटा कि आपके घर में धन बिल्कुल रुकता नहीं, धन बिल्कुल बेटा बचता नहीं है। अच्छा बेटा ये बताओ, जिस घर में अभी रहते हो, घर के आगे की तरफ या पीछे की तरफ कोई बड़ा बेटा नाला भी है बेटा? जी गुरुजी है गुरु। है पड़ा? हेलो गुरुजी है। हाँ जी, हाँ गुरुजी है। माँ आपकी अत्यधिक बीमार रहती है, बहुत ज़्यादा बीमार रहती है? हाँ गुरुजी, हाँ ठीक कह रहे हैं जी बेटा। कुछ उपाय दे रहा हूँ। सबसे पहले सूर्य के उपाय करेंगे आप बेटा। आपको पंसारी की दुकान पे जाना है, अर्क औषधि लेके आनी है, अर्क समिधा। सुबह जब स्नान करते हो तो थोड़ी सी अर्क समिधा बेटा जल में डालकर उस जल से स्नान करना है। हर रविवार को थोड़े से बेटा गड़ुल के बेटा फूल लेने हैं बेटा। गुड़ल के फूल आते हैं बिल्कुल लाल रंग के बड़े बड़े, कम से कम बेटा 7 फूल कहीं से व्यवस्था करो। उन्हें बेटा दूध से धोकर थोड़ा शहद लगाकर लाल चंदन लगाकर मंदिर में जाके बेटा हर रविवार को शिवलिंग पे चढ़ाया करो। ये उपाय बहुत आवश्यक है। अच्छी स्पिरिट क्वालिटी का बेटा रूबी रतन अवश्य धारण करना। और कृतिका नक्षत्र के अंदर कहीं से बेल के वृक्ष की बेटा आपको थोड़ी मूल प्राप्त करनी है। उस मूल को बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धो के लाल रंग के वस्त्र में लपेट के सदा अपनी जेब में या अपने पर्स में रखो, या कहीं भी आप अपनी पार्टी या पॉलिटिक्स के लिए कहीं भी मीटिंग में जाते हैं उसको हमेशा अपने पास रख के जाना। आपको एक विशेष दर्जा मिलेगा, आपको विशेष सम्मान मिलेगा। और आगे बेटा प्रयास करते जाइए। माता जी को बेटा एक विशेष उपाय करना है। उनको रोज़ाना बेटा एक मीठा नमकीन पराठा घर में बनाना है सरसों के तेल में। उसको तोड़कर बेटा कौवों को डालना है, जिससे बेटा आपकी माता को बेटा लाभ मिलेगा, शनि के प्रकोप से निजात मिलेगी। उपाय बेटा बड़े नियम से करना, लाभ अवश्य मिलेगा। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। रहीम अपनी पेट सो बहुत कहो समुझाए, जो तू अन खाए रहे तो सो को अन खाए। व्यक्ति जितने भी कर्म करता है वह अपनी उदर पूर्ति के लिए, इसलिए रहीम अपने पेट को समझाते हुए कहते हैं कि अरे पेट, यदि तू बिना खाए पिए रहे तो तुझसे भला कोई क्यों नाराज़ होगा। तू ज़्यादा खाने की इच्छा मत किया कर। अगर खाने की इच्छा ही तू छोड़ देगा तो मेरी तेरे से कोई नाराज़गी नहीं होगी। रहीमन कबहू बढ़ेन के नाही गर्व को लेस, भार धसे संसार को तऊ कहावत शेष। रहीम कहते हैं कि बड़े लोग वे होते हैं जिनमें ज़रा भी अभिमान नहीं होता। जैसे पृथ्वी का भार सहन करने के कारण ही सर्पराज शेषनाग कहते हैं। शेष का अर्थ नगण्य होता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। सर मेरा नाम तो जीतू है, मेरे भैया भाभी है बबीता और सीलू। उनके 4 साल शादी तो हो गए, बच्चे नहीं हुए अभी। कि एक बार दोबारा ऊंचा बोलिए बेटा। भैया भाभी है मेरे, बबीता भाभी है, शीलू भैया है। उनके 4 साल शादी को हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं। भैया कितने वर्ष का है? जी आपका भैया कितने वर्ष का है? 28 साल का है। और भाभी कितने वर्ष की है? भाभी वो 26 साल की है। भाई की माँ का नाम बताओ। लक्ष्मी देवी। भाभी की माँ का नाम बताइए। शरण देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम। हरिओम। बेटा संतान का योग तो अवश्य ही है इनके जीवन में। आपके भैया को जन्म से ही नागहानि दोष, सर्प दोष लगा हुआ है, उसकी शांति करनी होगी। ये बताओ बेटा, भाभी को कई बार बेटा पहले गर्भपात हुआ है बेटा? हाँ, 2-3 बार हो चुका है और उनका 1-1.5 महीने के अंदर ही खराब हो जाता है। महीने के 20 दिन तो ठीक रहेंगी, 10 दिन में उनकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि उनका चेहरा दिखने से डर लगने लगता है। हाथ पैरों में ऐसे झटके लगेंगे बहुत बुरी तरीके से, और शरीर में तपन रहती है बहुत ज्यादा, सिर में दर्द रहता है। तपन बेटा बहुत ज्यादा है बेटा शरीर में, यही कारण है कि सिर में भी भारीपन रहता है। आपका जो भाई है बेटा, क्या वो चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करता है? जी डॉक्टर है। हाँ डॉक्टर है ना बेटा? जी बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का पाठ फिर से करिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा आपके भैया को हर पंचमी तिथि को, भैया और भाभी दोनों को कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मंदिर में जाके शिवलिंग पर बेटा बिल्व पत्र और पंचामृत बेटा अवश्य चढ़ाना है। एक चांदी का सर्प युगल, सर्प का जोड़ा बनवाकर योग्य विद्वान से प्राण प्रतिष्ठा करके कृष्ण पक्ष की पंचमी को उसको जल प्रवाह करना है। और नाग गायत्री मंत्र का बेटा आपकी भाभी को 1 माला का नित्य जाप करना है। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र का बेटा पाठ करना शुरू कर दीजिए, नाग हानि दोष से मुक्ति मिल जाएगी। घर के पूजा के स्थान पर मोर के पंख की स्थापना कर दें, कम से कम 11 की संख्या में। और पति पत्नी दोनों को रूबी रतन, सूर्यकांत मणि और पीताम्बरी पुखराज धारण करना है। भविष्य में कभी गर्भपात नहीं होगा। और बेटा सूर्य की और राहु की और बेटा सर्प दोष की योग्य विद्वान से बेटा शांति अवश्य करवाएं। इसी वर्ष अच्छी जानकारी मिलेगी और बेटा बहुत ही जल्दी बेटा पुत्र रत्न की इनको पहले प्राप्ति होगी और पुत्री का भी आगे भविष्य में योग बनेगा। उपाय नियम से करना, इनको बोल देना कि जिस बेड पे ये सोते हैं उस बेड पर बैठकर इन्होंने बिल्कुल भी खाना नहीं खाना। और भैया को बोलना हाथों की उंगलियों में सोना बिल्कुल नहीं पहनना। भाई भाभी दोनों नित्य सूर्य देवता को तांबे के बर्तन में जल दिया करें, जिससे मनोवांछित फल प्राप्त होगा। रविवार के रविवार दोनों थोड़ा गाय को गुड़ खिला दिया करें तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। उपाय बेटा नियम से करना, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और संतान का भी योग बनेगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरि ओम बोलिए।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सदा कल्याण हो। रहीम रिस्को छड़ी के करो गरीबी भेस, मीठी बोली न चलो सबे तुम्हारे देश। रहीम कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव प्रति बड़े ही आदरपूर्वक विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए अथवा सादा व सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए। सबके साथ मधुर बोलना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि उसे यह समझना चाहिए कि ये संसार ही उसका परिवार है। यदि आप सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करोगे, सबके साथ मीठा बोलोगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो आपके जीवन का आनंद बढ़ जाएगा, आपका यश बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको पूरा संसार अपना परिवार की तरह ही लगने लग जाएगा। कोई भी बुरा नहीं, आप सबसे प्यार पूर्वक व्यवहार करेंगे तो सभी आपके अनुकूल ही रहेंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। मेरा नाम आरुषि है गुरुजी। आरुषि बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? मैं मादीपुर दिल्ली से बात कर रही हूँ गुरुजी। अपनी उम्र बताइए। मैं 30 वर्ष की हूँ गुरुजी। कार्यक्रम कब से देखते हो? मैं 2 साल से देख रही हूँ गुरुजी। अच्छा लगता है बेटा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताओ। माता जी का नाम विमला देवी है गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरि ओम। हरि ओम गुरुजी। बेटा घर में कुछ अच्छा व्यवहार आपके साथ नहीं होता होगा, अपमान का सामना करना पड़ता होगा और काफ़ी परेशानी चल रही है बेटा। पहले भी कोई उपाय किया था बेटा आपने यहाँ से? जी गुरुजी, आपसे उपाय मांगा था हमने साल पहले। 1 साल पहले पति की नौकरी नहीं लग रही थी, उपाय किए तो उनकी नौकरी लग गई है कुवैत में। मगर जब से वो बाहर रहने लगे हैं, घर में सास और देवर हमें परेशान करना शुरू कर दिया है। वो मारते पीटते हैं गुरुजी, समझ नहीं आ रहा क्या करें। पहले तो ये बताओ बेटा, आपने उपाय किया, आपके पति को विदेश में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, आपने तो बेटा मिठाई तक भी नहीं खिलाई बेटा। जी गुरुजी। मिठाई तो कम से कम खिला देते बेटा एक बार। जी गुरुजी, हम जरूर आएंगे आपके दरबार में। अच्छा, कब आओगे बेटा? जी, हम अपने पति के साथ ही आएंगे गुरुजी अगले महीने। ठीक है बेटा, थोड़े से उपाय दे रहा हूँ बेटा आपको। बेटा मंगल के उपाय करने हैं। एक तो बेटा लाल रंग के फूल और बेल के पेड़ की छाल, ये दोनों चीज़ें बेटा आपको इकट्ठी करनी है। हर मंगलवार को मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाना है बेटा आपने। जहाँ भी कहीं बेल का पेड़ हो, उस बेल के पेड़ की थोड़ी सी छाल उतार लेना और थोड़े से लाल पुष्प, कोई भी पुष्प ले लेना। उसे गंगाजल कच्चे दूध से धोकर सिंदूर लगाकर मंदिर में जाके शिवलिंग पे आपको चढ़ाना है। इसके अलावा बेटा पंसारी की दुकान पे जाके थोड़ी खैर की समिधा लेकर आनी है। सुबह जब स्नान करते हो तो बाल्टी में जल में टब में पानी भर के थोड़ी खैर की समिधा यानी लकड़ी होती है बेटा, ये डाल दिया करो। उस जल से स्नान रोज करना है आपने, ये अपना नियम बना लो। और बेटा अपने घर के पूजा के स्थान पर
तांबे की एक नई लुटिया में थोड़ा सा शहद भरकर तांबे का ढक्कन लगाकर उसको रख दीजिए। मंगलवार के दिन घर में शांति आनी शुरू हो जाएगी। रोज़ाना बेटा गाय को गुड़ और हर मंगलवार को बेटा छोटे गरीब बच्चों को बेटा आपने गुड़ चने का बेटा प्रसाद बांटना है। माथे पर रोज़ाना केसर का तिलक लगाना शुरू करिए, जीवन में यश मिलेगा। और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि आपका भी विदेश का योग है, आप भी अपने पति के साथ विदेश चले जाओगे और बहुत जल्दी सुखी जीवन जियोगे। ये बताओ बेटा, आपकी भी इच्छा है बेटा विदेश जाने की? जी गुरुजी, इच्छा तो है बहुत। आपकी बेटा ये इच्छा पूरी होने वाली है। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। रहीमन जिवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। व्यक्ति को सदैव सोच विचार करके बोलना चाहिए। इसी विषय में रहीम कहते हैं कि जीव तो बावली होती है, उसे कोई समझ नहीं होती, कुछ भी बोल मुंह के भीतर छिप जाती है, लेकिन उसका परिणाम सर को भुगतना पड़ता है। लोग सर पर ही जूतियां बरसाते हैं, जीव को कोई नहीं कुछ छू पाता, ना उसका कोई बिगाड़ पाता। जीव तो अंदर छुप जाती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। ऊंचा बोलिए बेटा, जल्दी से नाम बताइए। हरिओम। बेटा अपना नाम बताओ। गायत्री अखबार। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? सागर से बात कर रहे गुरुजी। थोड़ा और ऊंचा बोलने का प्रयास करो बेटा। अपनी उम्र बताइए। सागर से बोल रहे हैं। अपनी उम्र बताएं बेटा। हमारी है 5 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 9। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। माँ का नाम शांतिबाई। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ गुरुजी। बेटा पति नहीं है आपके? नहीं है गुरुजी। पति गुजर गए? जी। संतान आपकी 4 हैं बेटा? जी। कुछ पुत्रियों के विवाह में अड़चन आ रही है बेटा आपकी? हाँ गुरुजी, बहुत अड़चन आ रही है। बड़ी लड़की को मंगल है। बेटा आप ना कुछ खाते पीते नहीं हो बेटा, ऊंचा नहीं बोल पा रहे हो आप। हाँ, खाते पीते नहीं है। खाया पिया करो बेटा। हाँ, चिंता में गुरुजी। बेटियों की शादी में अड़चन आ रही है बेटा? हाँ। 3 बेटी हैं आपकी? जी। तीनों बेटी का नाम बताओ। बड़ी बेटी का नाम है नीतू। जी। बेटी का नाम निशा, जी। का। और सबसे छोटी वाली का नेहा। जी बेटा 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी। बेटा आपको मैं एक विशेष उपाय दे रहा हूँ, वो अवश्य करना है। आने वाले बेटा गुरुवार से 43 दिन लगातार तीनों बेटियों को माथे पर, कंठ पर और नाभि पर केसर का तिलक लगाना है।
16 गुरुवार 400 ग्राम चने की दाल, 4 केले बेटा तीनों बेटियों ने मंदिर में जाके दान करने हैं। आपको बेटा एक विशेष उपाय करना है बेटा, हर गुरुवार को घर में पीले मीठे चावल बनाएं, उसके 3 हिस्से करें, पीला रंग डाल के बनाने हैं। एक हिस्सा बेटा मंदिर में विष्णु जी को भोग लगाएं, दूसरा बेटा गाय को दें, तीसरा बेटा हिस्सा परिवार में सभी लोग ग्रहण करें और तीनों बेटियों को शुद्ध पीताम्बरी पुखराज और 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करवा देना। बेटा इसी वर्ष आपके बेटा कार्य सिद्ध हो जाएंगे, घर में सुख समृद्धि आ जाएगी और बच्चियों का विवाह बड़े धूमधाम से होगा। घर में किसी प्रकार का तामसिक भोजन, नॉनवेज नहीं खाना और किसी प्रकार का बेटा कोई भी अशुद्धि वाला खाना घर पे नहीं लाना। घर पे शराब की बोतल नहीं रखनी। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। इन चीज़ों का बेटा पालन कर लेना, कल्याण हो जाएगा। आपके घर में पितृदोष है, उसकी योग्य विद्वान से शांति करवाएं। आगे आपकी बच्चों के संतान में कोई बाधा नहीं आएगी, सभी स्वस्थ रहेंगे। उपाय बेटा नियम से कर लेना, कार्य सिद्ध हो जाएंगे। रहीमन रहीला की भली, जो परसे चित लाए, परसत मन मैलो करे, सो मैदा जरी जाए। रहीम कहते हैं कि यदि कोई प्रेम भाव से चने की रोटी भी परोसे तो वह स्वादिष्ट लगती है, लेकिन यदि कोई मन को मलिन करके गेहूं की रोटी और कई तरह के पकवान भी हमें परोस देता है, वह भी व्यर्थ है। ऐसी रोटी का जल जाना ही उत्तम होता है। रहीमन राम ना उर धरे, रहित विषय लपटाए, पशु पशु खर खात सवाद सो, गुलियाए खाए। रहीम कहते हैं कि मनुष्य संसारिक भोग विलासता में इतना डूबा रहता है कि वह भक्ति के भाव से विमुख रहता है। यदि मनुष्य संसारिक भोग से विमुख होकर अपने हृदय में राम को धारण कर ले तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन प्राणी को राम को हृदय में इस प्रकार धारण करना चाहिए जैसे पशु को गुड़ जबरन खिलाना पड़ता है, जबकि वह घास फूस सावधानी पूर्वक स्वाद लेकर खाता है। तो अपने मन में बड़े प्रेम से राम को धारण कर लीजिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। जी दुर्गा प्रसाद। अपनी बेटा उम्र बताएं। 35 वर्ष। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी गुरुजी उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ, हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। सूरवती देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जी। हरिओम। हरिओम। बेटा कुछ रोजगार को लेकर परेशानी दिखाई देती है, मेहनत करते हो, काम आपका बेटा बंधा हुआ दिखाई देता है, शत्रु पीछे लगे हैं, कुछ तंत्र बाधा का प्रभाव है, कुछ खाने पीने का कार्य करते हो बेटा? जी गुरुजी, मेरी पहाड़ी पर दुकान है और पहले टूरिस्ट भी आते थे और इस साल तो बिल्कुल भी नहीं आए। और दुकान के बाहर जानवरों की हड्डियां मिलती है। कोई बेटा शत्रु आपके पीछे लगा हुआ है। आपने क्या करना है बेटा, आने वाले शुक्रवार को
अपनी दुकान में जब रात को दुकान बढ़ाते हैं तो चारों कोनों में काजल का तिलक लगा के एक एक नींबू रख देना। और शनिवार को सुबह जल्दी जाना है बेटा, जब आसपास कोई दुकान ना खुली हो सबसे पहले जाना। उन चारों नींबू को उठा के दुकान के बाहर बेटा प्लेटफार्म पर थल्ले पर ईंट से तोड़ देना। ये बोल देना जहाँ से आई तू वहीं चली जा। अपनी दुकान में सुबह शाम बेटा लाल वट के तेल का दीपक जलाएं और जटा मासी को बेटा कपूर से जला के उसकी धूनी लगाएं। सभी प्रकार का तंत्र नाश होगा। सुबह दुकान पर जाते हो, पूजा पाठ करते हो तो अपराजिता देवी का स्तोत्र रोज पढ़ा और सुना करो, आपका कल्याण होगा। बाज़ार से बेटा कहीं से एक फिरोज़ा रतन ले लेना, उसको चांदी में बनवा के बेटा शनिवार को बेटा अपने कंठ में काले धागे में पहन लेना। जीवन सुरक्षित हो जाएगा, काम अच्छा चलेगा, किसी प्रकार का तंत्र आपके जीवन पर कभी कार्य नहीं करेगा। बेटा बड़े प्रेम से ऊंचे स्वर में 3 बार हरि ओम बोलिए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सदा कल्याण हो। रहीमन रजनी ही भली, पिए सो होए मिलाप, खौरो दिवस को ही काय के, रहीबो अपिहाय। रहीम कहते हैं, एक सखी अपने अन्य सखी को कहती है कि दिन के उजले में अच्छी तो अंधेरी रात ही सुखमय है, कि दिन के उजले से अच्छी तो अंधेरी रात ही सुखमय है। अंधेरी रात में कम से कम प्रिय से मिलन हो जाता है, दिन का उजाला तो प्रिय मिलन की बेला में बाधा पहुंचाता है। रहीम अपने गोत को सबे चहत उत्साह, मृग उछरत आकाश को भूमि खनत बरहा। रहीम कहते हैं कि अपने वंश को सभी चाहते हैं, सभी अपने वंश की परंपरा का भली भांति निर्वाह भी करते हैं, जैसे मृग चंद्रमा का जाता है, इसलिए वह आकाश की ओर उछलता रहता है। भगवान विष्णु ने वाराह का अवतार लेकर धरती को पाताल लोक से हिरण्यकश्यप का वध करके निकाला था। यही कारण है कि वाराह आज भी धरती को खोदता फिरता रहता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? लगता है दर्शकों इनको मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तो जब भी आपकी कॉल इस कार्यक्रम से लगती है तो प्रयास करें कि टीवी से दूर रहकर बात करें। अगर टीवी के साथ ही बैठना है आपको तो उसका वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दीजिए, तभी आपकी मुझसे बात हो पाएगी। हमारा ये लाइव प्रोग्राम है, अभी आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं, और यदि किसी प्रकार कॉल नहीं लगती तो कार्यक्रम के उपरांत भी कॉल की जा सकती है। जो प्रिय दर्शक टीवी से दूर रहते हैं या अपनी वर्किंग में रहते हैं, इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाकर प्रभु दरबार हमारा पेज टाइप करके इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग यूट्यूब चैनल पर अपने मोबाइल पर इस कार्यक्रम को नित्य देखना चाहते हैं तो शाम को 4:30 बजे आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बेटा जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम श्री कृष्ण है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं महाराष्ट्र अमरावती से। अपनी बेटा उम्र बताएं। क्या गुरुजी? बेटा कितने वर्ष के हो गए हो? मैं 50 साल का। अपनी माँ का नाम बोलिए बेटा। मेरी माँ का नाम लीलाबाई है। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हो।
हेलो। बेटा ये बताओ बेटा, बच्चे 2 हैं आपके पास? हाँ आपके 2 बच्चे भी हैं बेटा? हाँ गुरुजी है। अभी प्राइवेट नौकरी करते हो? हाँ प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ गुरुजी। शरीर में बेटा कुछ कष्ट रहता है बेटा, चलने फिरने में दिक्कत होती है? हाँ बेटा जीवन में बड़ा संघर्ष कर रहे हो, ना तो बेटा घर में बरकत है, ना कोई विशेष आपको लाभ मिलता है। रोज कुआं खोदते हो बेटा, रोज पानी पीते हो, जीवन में बड़ा संघर्ष कर रहे हो। आपको जन्म से ही बेटा पितृ दोष लगा हुआ है। एक तो बेटा रोजाना बेटा गाय को बेटा रोटी और गुड़ खिलाया करो, ये अपना नियम बना लो। रोजाना अपने मस्तक पर बेटा दूध और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाया करो। सुबह जब स्नान करते हो बेटा, जल में थोड़े काले तिल कच्चा दूध डालकर स्नान किया करो। और 5.25 रत्ती का बेटा सूर्यकांत मणि रतन आपको धारण करना है और पितरों की शांति करवानी है बेटा, जिससे जीवन में तरक्की, जीवन में सुख, परिवार का सौहार्द और बेटा जीवन में आपको यश की प्राप्ति होगी। उपाय बेटा नियम से करना, जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा। यद्यपि अवनी अनेक है, यद्यपि अवनी अनेक है, कूपवंत सरिताल रहीम मान सरोवर ही मनसा करत मराल मराल। रहीम कहते हैं कि हालांकि इस पृथ्वी पर गहरे कुओं और तालाबों की कोई कमी नहीं है, फिर भी हंस मान सरोवर में ही रहना पसंद करता है। वो मन के सरोवर में रहना पसंद करता है, अर्थात जिसमें उसकी रुचि रहती है वही उसको प्रिय होता है। उसे छोड़कर कहीं और मन नहीं ठहरता। नैन सलोने मधु कहू रहीम घटी कौन, मिठो आवे लौन पर अरु मीठे पर लौन। रहीम कहते हैं कि सुंदर नयन और मधुर होठ दोनों का अपना महत्व है। दोनों में से कोई भी किसी तरह काम नहीं है, दोनों में से कोई भी किस तरह काम नहीं है। इनकी विशेषता यही है कि जिस प्रकार नमकीन खाने पर मीठा पसंद आता है और मीठा खाने पर नमकीन अच्छा लगता है, उसी प्रकार स्थिति नयनों की और होठों की होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा नाम बताइए। क्या नाम है? कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जयपुर से। अपनी बेटा उम्र बताएं। उम्र मेरी 28 है, 28। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 30। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। अनुराधा नाम है मेरे नाम। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी। अभी बेटा क्या कोई बैंक की नौकरी करते हो आप बेटा? गुरुजी मैं बैंक में अकाउंट्स देखती हूँ। लेकिन कोई बेटा सफलता, तरक्की, प्रमोशन नहीं मिलती? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी आप। बेटा ये बताओ, कुछ सिर में और कुछ पेट में कभी कभी दर्द भी उठता है बेटा आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
आपको बेटा सूर्य ग्रहण दोष है बेटा। राहु और सूर्य दोनों पीड़ित हैं, जिसके कारण प्रमोशन सफलता नहीं मिलती और बेटा शरीर में भी कष्ट रहता है। आप किसी के लिए अच्छा करते होगे, बुराई मिलती होगी। जहाँ नौकरी करते होगे सारे आपके साथ एक किस्म का सौतेला और दुश्मनाई वाला व्यवहार करते होंगे बेटा। हाँ जी हाँ जी। आपको बेटा सूर्य का उपाय करके राहु की शांति करनी है। 1 मीटर बेटा नीला कपड़ा ले लेना, उसमें 4 सूखे नारियल, 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम कच्चा कोयला, एक देखने वाला चौरस शीशा, ये सभी सामग्री बेटा उसमें बांध लेना। सिर से 7 बार वार कर उसको बेटा बुधवार को बहते पानी में दोपहर के समय प्रवाह कर देना। अच्छी क्वालिटी का बेटा रूबी रतन अपने कंठ में धारण करें और अर्क समिधा बेटा पंसारी से लेकर आएँ। सुबह जब स्नान करते हैं तो थोड़ी अर्क समिधा जल में डालकर उससे स्नान किया करो। रोजाना सूर्य को जल दो। जल के अंदर 8 लाल मिर्च के बीज डालकर सूर्य देवता को जल देना है। ये प्रक्रिया निरंतर करते रहना, कभी बंद नहीं करना। इससे सदैव आपको नौकरी में तरक्की समय समय पर मिलती रहेगी और जीवन में आपको सुख भी मिल जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। जल में बसे कुमोदनी, चंद्र बसाए आकाश, जो जाही के भावते सो ताही के पास। कमालिनी जल में ही खिलती है तथा चंद्रमा आकाश में ही निकलता है, फिर भी दोनों का प्रेम इतना अधिक है कि कमालिनी तभी मिलती है जब चंद्रमा का उदय होता है। रहीम हरि बहुत ही प्रभावशाली हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। रहीम करी समबल नहीं, मानत प्रभु की धाक। दांत दिखावत दीन हवे, चलत गिसावत नाक। रहीम जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी बलवान क्यों ना हो, परंतु उसके मालिक के सामने उसका सारा बल और सारी चतुराई ठीक वैसे ही धरी की धरी रह जाती है, जैसा हाथी महाबलशाली होने पर भी मालिक के आगे कुछ भी नहीं कर पाता, उसके आगे शीश झुकाए खड़ रहता है, उसके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि उस पर नियंत्रण वह रखता है। इसलिए जब महावत हाथी पर सवार होता है तो वह केवल अपनी सूंड रगड़ता एवं दीनतावश दांत दिखाता हुआ चलता रहता है। यह रहीम निज संग लो, जनमत जगत न कोय। बैर प्रीति अभ्यास जस, होत होत ही होए। रहीम जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म के साथ कुछ भी अपने संग लेकर नहीं आता, वह इस संसार में ही सब कुछ प्राप्त करता है। इसी को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति में शत्रुता, प्रेम, अभ्यास, यश धीरे धीरे ही आते हैं, जन्म से नहीं होता। अर्थात मनुष्य के अंदर संस्कार अथवा भाव संसार के लोगों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। ये चीज़ें जन्मजात से कभी भी नहीं प्राप्त होती हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ बेटा। ज्योति नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो ज्योति बेटा? गाजियाबाद। अपनी उम्र बताइए। 28 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 4 नंबर। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। उर्मिला। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा गृहस्थी और वैवाहिक जीवन आपका बहुत ही प्रभावित है बेटा। पति पत्नी में काफ़ी अनबन रहती है, परिवार वालों का साथ भी नहीं मिलता होगा, झूठे लांछन लगते होंगे। बिल्कुल यही प्रॉब्लम आ रही है। पति आपके कुछ नशा भी करते हैं?
हाँ जी, नशे की लत लगी हुई है उन्हें। आसपास के लोग भी बेटा आपको कुछ ना कुछ परेशान करते हैं बेटा। हाँ, संतान नहीं है इसके लिए बोलते हैं, क्योंकि 3 साल हो गए शादी को। बेटा संतान का योग तो अवश्य बनता है आपको बेटा। पति पत्नी दोनों शुद्ध पीताम्बरी पुखराज धारण करें। आपको बेटा विशेष उपाय दे रहा हूँ। आने वाले गुरुवार को बेटा एक पीतल के नए कलश में चने की दाल भरकर पीले वस्त्र पर घर के पूजा के स्थान पे गुरुवार को सूर्योदय काल में स्थापित कर देना। ऊपर पीतल का ढक्कन लगाना और अपने हाथ से केसर की स्याही से कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का बेटा तुलसी की माला पे रोज पाठ किया करें। इसके अलावा बाल गोपाल के रूप की बेटा आप पूजा किया करें। यदि कृष्ण के यदि बाल गोपाल रूप की पूजा करेंगे, उन्हीं के घर पे लड्डू गोपाल की स्थापना करके आप इस मंत्र का पाठ करेंगे तो कृपा अवश्य हो जाएगी। हर बृहस्पतिवार को गाय को 2 केले खिलाएं, छोटे बच्चों को केले बांटें और गुरुवार से 41 दिन लगातार बेटा माथे पर, कंठ पर, नाभि पर केसर का तिलक लगाएं। परिवार का सुख यश में मिलेगा और संतान का योग अवश्य बनेगा। सूर्य देवता को जल रोज दिया करो, सूर्य से श्रेष्ठतम पुत्र की प्राप्ति होती है। और साथ में बेटा थोड़ा डॉक्टरी इलाज भी आपको अवश्य करवाना पड़ेगा। कुछ यदि डॉक्टरों की भी हेल्प लोगे तो संतान में कोई बाधा नहीं आएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। कल्याण हो। यह रहीम मने नहीं, दिल से नवा जो होए, चिटा चोर कमान के, नए तो अवगुण होए। रहीम कहते हैं कि झुकना तो प्राय विनम्रता की निशानी होती है, दया की, करुणा की निशानी होती है, परंतु यह जरूरी नहीं जो झुकता है वो दिल से अच्छा ही हो, अच्छा हो सकता है। कोई नई चाल चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। जब चिता झुकता है तो वह आक्रमण करने वाला जो चीता होता है, जब वो झुकता है तो वो आक्रमण करने वाला होता है। चोर जब किसी के घर में चोरी करने के लिए घुसता है तो वह छेद करने हेतु झुकता है। इस प्रकार किसी को बाण मारने हेतु कमान को भी थोड़ा झुकाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब चीता होता है जो वो जब पीछे की तरफ सिकुड़ता, अपने बदन को सिकुड़ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीछे हट रहा है, वो लंबी छलांग लगाने के लिए वो अपनी पूरी तैयारी कर रहा होता है। याते जानियो मन भयो, जारी बरी भस्म बनाए, रहीमन जाही लगाइयो, सोई रखो हवे जाए। रहीम कि यदि किसी व्यक्ति का मन उदास रहने लगता है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यह बात उस समय महसूस हुई जब उसके उदास मन की बस में दूसरे को लगने लगे और वह भी उदास अथवा विरक्त हो गया, अर्थात उसका आचार व्यवहार भी रूखा सूखा सा हो गया। आइए दर्शकों, एक चलते चलते छोटी सी कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम। बेटा जल्दी से अपना नाम बताए, समय कम है बेटा। गुरुजी मेरा नाम रमेश है। अपनी उम्र बताएं। जी 30 वर्ष। माँ का नाम बोलिए। माता का नाम शीतल। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा कुछ स्त्रियों से संबंधित कार्य करते हो बेटा? जी गुरुजी, साड़ियों का काम है गुरुजी। काम में बेटा बरकत नहीं है, रोजगार अच्छा नहीं चल रहा, पैसा कई जगह अटक गया होगा। जी गुरुजी। चांदी का चकोर टुकड़ा बनवा के गंगा जल कच्चे दूध से धोकर हमेशा अपनी जेब में रखें। जिस दुकान पर काम करते हैं इस प्रकार से अपनी गद्दी लगाएं, आपकी पीठ दक्षिण में जाए, आपका चेहरा उत्तर की तरफ है। जब आप कस्टमर को अटेंड करते हैं, जब भी आप अपनी दुकान पर बैठते हैं, अपनी जेब में लाल रंग का रुमाल इत्र लगा के सदैव रखें और अपनी दुकान के पूर्व उत्तर कोण में कांच की एक बोतल में गंगा जल भर के आपको सोमवार को स्थापित करना है।
बेटा एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप सुबह दुकान पर जाते हो तो सवाए में जाया करो, जैसा कि 8:15, 9:15, 10:15 सवाए के टाइम पे आप घर से निकला करो। और जब दुकान को बढ़ाते हो तो पूरे समय में बढ़ाया करो, जैसा कि पूरे 8 बजे, पूरे 9 बजे, पूरे 10 बजे, उस समय दुकान का शटर ऑफ करके उसको लॉक किया करो। ये उपाय करो, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गौ सेवा पर लगा देना, आपके व्यापार में अथाह वृद्धि हो जाएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरि ओम बोलिए बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। तो प्रिय दर्शकों, आज चलते चलते माँ देवी को फिर से उनको धन्यवाद करेंगे कि उन्हीं की कृपा से ये कार्यक्रम संपन्न होता है और आप कर सब पर कृपा उन्हीं की माँ की होती है। तो माँ को प्रणाम करते हैं, माँ को पुष्प अर्पण करेंगे। तो देखिए प्रिय दर्शकों, जिनकी कॉल नहीं लगी चिंता ना करें, कॉल करते रहें, कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ अपराजिता देवी की। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।